बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताना है कि ईद की नमाज के दिन जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है वो वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है या फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले इसकी वजाहत करना मुनासिब समझता हूँ कि ईद के दिन, ईद उल बकरा के दिन और ईद उल फित्र के दिन जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के ऊपर बतौर शुक्र के पढ़ना वाजिब करार दिया गया है। वो शुक्रिया के तौर पर पढ़ी जाती है और उनका पढ़ना वो वाजिब है। अब चूंकि ईद की नमाज पढ़ने का तरीका वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी नमाजों के बिलमुकाबिल उसका तरीका थोड़ा सा क्या है, मुख्तलिफ है। तो ईद की नमाज के अंदर 6 जायद तकबीरें कही जाती हैं, जिन जायद तकबीरात का कहना वो हर एक पर क्या है, वाजिब है। अगर किसी को उनमें से कोई तकबीर छूट जाती है तो सजदा सहू करना लाजिम आएगा। अगर सजदा सहू नहीं करेगा तो नमाज वाजिबुल इआदा रहेगी। सबसे पहले नियत की बारी आती है कि नियत क्या करे। तो नियत ये करे कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, मैं इसको फिर एक मरतबा दोहराता हूँ कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की जो वाजिब हैं 6 जायद तकबीरात के साथ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, तो इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बाद हर एक शख्स ने सना पढ़नी है जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक आता है। वो पूरी सना जब इमाम और मुक्तदी पढ़ लेंगे तो उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा अल्लाह अकबर, और मुक्तदी भी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे कंधों तक और फिर हाथ सीधा नीचे छोड़ देने हैं। हो गई एक तकबीर। और फिर इसी तरह दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर, इमाम पूरे ऊपर हाथ उठाएगा और फिर नीचे डाल देगा। और फिर तीसरी मरतबा इसी तरह अल्लाह अकबर, इमाम तकबीर कहेगा और मुक्तदी भी तकबीर कहेंगे। तो फिर इमाम क्या करेगा, क़िरात करेगा, फिर वो सूरह फातिहा पढ़ेगा। और ईदैन के अंदर और जुमा के अंदर मसनून क़िरात ये है कि पहली रकात के अंदर वो सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ा जाए और दूसरी रकात के अंदर हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ा जाए। हल अता का हदीसुल गाशिया, ये मसनून के। जब इमाम क़िरात मुकम्मल कर लेगा तो फिर वो रुकू करेगा। रुकू करने के बाद जिस तरह सुजूद होते हैं उस तरह सुजूद करके वो दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा। एक रकात तो मुकम्मल हो जाएगी, तो दूसरी रकात के शुरू में अब तकबीरात नहीं कहनी। अब दूसरी रकात के शुरू के अंदर वो क़िरात करेगा, वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। तो सूरत के ख़त्म होने के बाद 3 मरतबा तकबीरात कहनी पड़ेगी रुकू से पहले ही। वहाँ पर भी इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो मुक्तदियों को भी हाथ नीचे डालने हैं पहली मरतबा, इमाम को भी। फिर दूसरी मरतबा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो मुक्तदियों को भी नीचे हाथ डालनी है और इमाम को भी। और फिर तीसरी मरतबा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो फिर वहाँ पर भी इमाम और मुक्तदी दोनों को हाथ नीचे डालने हैं। फिर वहाँ से जो चौथी तकबीर आएगी वो रुकू की आएगी, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू के अंदर चला जाए। एक बात याद रखिए कि ईदैन के बाद जो खुतबा पढ़ा जाता है तो खुतबे का पढ़ना तो सुन्नत है, खुतबे का पढ़ना तो मसनून है, लेकिन खुतबे का सुनना वाजिब है। से अक्सर लोग क्या करते हैं, वो नमाज के फ़ौरन बाद भाग जाते हैं तो वो वाजिब को छोड़ रहे हैं। तो वाजिब के छोड़ने का गुनाह उन पर ज़रूर होगा। उनको वहाँ पर ठहरे रहना चाहिए क्योंकि वो खुतबे का सुनना वाजिब है। खुतबे का पढ़ना तो सुन्नत है लेकिन खुतबे का सुनना वाजिब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص